आज आप पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। पाठ इकाई का नाम है जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन। आखिर परिवहन शब्द, परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये परिवहन लिखा है जंतुओं और पौधों में। आखिर जंतुओं में क्या परिवहन होता है, यानी जंतुओं का क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और पौधों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या जाता है, परिवहन। इकाई 9। आप जानते हैं कि सभी जीव जंतु सांस लेते हैं, और जब वो सांस लेते हैं, सांस लेने का मतलब वायुमंडल की ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नलियों के माध्यम से। जब वायुमंडल की ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती है तो वहाँ कोशिकाओं द्वारा वो ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज से क्रिया करके वह CO2 का निर्माण करती है, और वो CO2 बाद में वापस निकल आती है। तो ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान हो रहा है वो एक तरह से क्या है, परिवहन। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी जीव क्या करते हैं, ऊर्जा भी देते हैं। जब ऑक्सीजन और कोशिकाओं का ग्लूकोज आपस में क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा जल का निर्माण होता है। तो जो ऊर्जा निकलेगी उस ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक कार्यों में, खाने पीने, चलने फिरने, बोलने, लड़ने झगड़ने, सारी जगह उसका उपयोग करते हैं। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या श्वसन आप कहते हैं सीधा, श्वसन क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलती है, उस ऑक्सीजन का उपयोग हम दैनिक कार्यों में अपने शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में करते हैं। मनुष्य में, हमें पौधे में और मनुष्य में परिवहन देखना है, तो पहले हम देखेंगे मनुष्य में परिवर्तन। ये मनुष्य का शरीर होता है, और इस शरीर में परिवहन देखते हैं तो मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र है वो हृदय और रुधिर, खून, रक्त, रुधिर वाहिनियां से मिलकर बना होता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र है वो हृदय, रुधिर वाहिनियों और खून यानी रक्त से मिलकर बना हुआ है। ये हमारा शरीर पूरा बना हुआ है, मनुष्य का शरीर बना हुआ है। और इसमें देखेंगे कि जो रक्त है, रक्त, धमनी, शिरा और हृदय, ये मिलकर पूरा परिसंचरण तंत्र बना रहे हैं। अब इसमें जो रक्त का पूरे शरीर में संचार हो रहा है, उसमें हृदय की क्या भूमिका है? आखिर हृदय कैसे पंप करता है, हृदय कैसे धड़कता है? डॉक्टर के पास जाएंगे तो नाड़ी देख के आपके अस्वस्थ की जानकारी, धड़कन को महसूस कर लेते हैं। वो देखिए, हृदय जो होता है, जो हमारी छाती में बाएं साइड होता है, वो हृदय कहलाता है। जो लाल रंग का तिकोने या मुट्ठी के आकार का होता है, ये यहाँ पर हृदय होता है। और ये गुलाबी रंग का, लाल भी नहीं कहेंगे, गुलाबी रंग का एक तिकोना पेशी संरचना होती है, जो वक्ष गुहा में वायुर, यानी हमारे सीने में वायुर होती है। वायुर ये स्थित होती है, और इसके 4 भाग होते हैं। हृदय के जो ये हृदय हुए अपना, इसके
चार भाग होते हैं, यानी कह सकते हैं हम कि वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित जो हृदय है उसके चार कक्ष हैं। चार कक्ष में दो कक्ष ऊपर होते हैं और दो कक्ष नीचे होते हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। ये देखेंगे आप हृदय की संरचना देखेंगे तो आपको यहां दिखेगा दायां अलिंद और बाएं, यानी ऊपर और नीचे दो भागों में बटा, तो दाएं बाएं करके अलग अलग हिस्से हो गए। तो चार तरीके से अपन कह सकते हैं कि चार कोष्ठ, चार कक्ष होते हैं हृदय में। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, ये होता है हृदय हमारा। हृदय के चार भाग होते हैं। कौन कौन से हो गए? हृदय चार कक्ष होते हैं, दो कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें अलिंद, दो निचले भाग में जिन्हें निलय कहें। दो भाग अलिंद के होंगे, दो भाग निलय के होंगे। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? अलिंद। ऊपरी भाग को अलिंद और नीचे भाग को निलय कहते हैं। निचले भाग को निलय। अलिंद भी दायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, ये चार प्रकार के होते हैं। इसके बाद बाएं अलिंद तथा बाएं निलय में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त बह रहा है। दोनों अलिंद व दोनों निलय लयबंद करके वो क्या होते हैं? धड़कते हैं। तो जब धड़कते हैं तो धड़कने के फलस्वरूप वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। सिकुड़ने फैलने की क्रिया को हम संकुचन और शीतलन कहते हैं, जिसके द्वारा हृदय क्या होता है? धड़कता है और अपन को एक आवाज सुनाई देती है। तो हृदय के स्पंदन या धड़कन को हम जब धक धक करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन या धड़कन भी कह सकते हैं। और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, जिसको कोई बुखार, कोई बीमारी नहीं होता है, वो व्यक्ति 1 मिनट में 72 बार, कितना? 1 मिनट में 72 बार वो धड़कता है, ये स्पंदन करता है। आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको गौर करना है कि जो बायां अलिंद और बायां निलय, उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ये देखेंगे आप, जो बायां अलिंद और बायां निलय, इसमें ये आपका भाग बायां अलिंद और नीचे का भाग ये बायां निलय, इसमें आपका ऑक्सीजन रक्त, ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त होता है। जबकि दायां अलिंद और दायां निलय में CO2 युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें बहता है। संकुचन की अवस्था में जब ये पंपिंग करता है, फूलता है और पिचकता है। जब संकुचन होता है तो हृदय से, संकुचन की अवस्था में रक्त हृदय से पंप होता है, जबकि शीतलन की अवस्था में रक्त हृदय में बल, यानी जब वो पिचक जाता है तो हृदय क्या होगा? सिकुड़ेगा। जब वो सिकुड़ेगा तो हृदय को क्या, हृदय से रक्त का क्या होगा? पंप होगा, फोर्स करेगा। ये क्या होगा? सिकुड़ा, सिकुड़ने पर ये, और जब फूलेगा ये, तो ये पानी को क्या कर, जैसे अपन कोई डिब्बा ले ले और उसको दबा दे, जैसे पानी उसमें भरा है, दबा दे तो पानी क्या होगा? निकल जाएगा। और जब उसको अपन फुला दें तो पानी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ठीक उसी तरह की क्रिया यहाँ पर होती है अलिंद, दाएं अलिंद और दाएं निलय में। जब ये सिकुड़ता है तो यहाँ भरा हुआ रक्त, CO2 युक्त रक्त, ये पंप हो जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, जब ये सिकुड़ता है। और जब ये फैलता है, जब ये फैलेगा तो यहाँ रक्त आ जाएगा। तो फिसलन की अवस्था में रक्त हृदय में भर जाता है, और जब वो संकुचन करता है तो रक्त बाहर निकल जाता है।
हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से, पूरे शरीर से, हमारा ये शरीर है, सब जगह रक्त है, तो शिराओं द्वारा रक्त को हृदय में लाया जाता है, और जब जो साफ हो जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को धमनियों द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। कोई दिक्कत किसी को? शिराओं, हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं द्वारा आता है और हृदय से धमनियों द्वारा पूरे शरीर में जाता है, यानी शुद्ध हो जाता है। ये क्रिया आप देखेंगे, ये तो हमारा हृदय हो गया। ये हृदय के बाद हृदय की संरचना को इस तरह से एक डायग्राम या फ्लो चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं कि शरीर से जो रक्त आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई तो रक्त अशुद्ध है, खून हमारा क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो उस रक्त को शिराओं द्वारा जब हृदय में लाया जाता है तो हृदय में जब रक्त आएगा तो दाएं अलिंद में लाया जाता है। दाएं अलिंद कौन है आपका? ये है ना दाएं अलिंद। दाएं अलिंद में रक्त को लाया जाता है और दाएं अलिंद से रक्त कहाँ जाता है आपका? दाएं निलय में। यहाँ रक्त आया, अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा आया दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में गया और दाएं निलय के बाद रक्त को फुफ्फुस धमनियों द्वारा, ये हृदय है, फुफ्फुस धमनियों द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेज दिया जाता है। कहाँ पर? फेफड़ों में भेज दिया जाता है। और जब हम सांस लेते हैं वहां शुद्ध ऑक्सीजन होती है, तो वहां पर शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वहां CO2 और O2 का आदान प्रदान एक तरह से हो जाता है। तो दूसरा जो रक्त, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त वाला रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में आ जाता है, बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद से बाएं निलय में आता है और बाएं निलय से शिराओं द्वारा पूरे शरीर में जब, समझिए आप फिर से, कि जब शरीर से ऑक्सीजन युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा हृदय में आता है तो दाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद में आया और दाएं अलिंद से वो कहाँ जाता? दाएं निलय में जाता है, जहां से ये फुफ्फुस धमनियों द्वारा, ये फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़े में गया, फेफड़े में भेजा जाए। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय में आ जाता है। जब फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय में आ गया, यानी हृदय में कहाँ आया? ये बाएं अलिंद में, और फिर बाएं अलिंद से ये खुला है तो बाएं अलिंद से कहाँ आएगा? ये बाएं निलय में। जब बाएं निलय में आ जाता है तो बाएं निलय से ये ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों द्वारा, कहाँ पर? ये धमनियां, धमनियों द्वारा पूरे शरीर में फिर क्या हो जाता है? शरीर के भागों तक पहुंचा जाता है। इस प्रक्रिया को इस फ्लो चार्ट द्वारा दिखाया गया है। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ आया? पहले दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से जाएगा दाएं निलय में, दाएं निलय के बाद ये रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में गया और फेफड़े से ये फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में आ जाता है। इस बाएं अलिंद में आ गया और बाएं अलिंद से फिर ये कहाँ गया आपका? बाएं अलिंद से आपका बाएं निलय में, ये आपका बाएं निलय यहाँ आ जाता है, बाएं निलय यहाँ आ गया। बाएं निलय से ये ऑक्सीजन युक्त पूरे शरीर में, धमनियों द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। इस तरह से पूरा शरीर में रक्त का ट्रांसफर होता रहता है।
शरीर में फुफ्फुस यानी धमनी अपवाद है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर बहता है। फुफ्फुस यानी स्राव में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। यदि आप इसमें लिखा है कि यदि आप अपने वक्ष के बाएं तरफ हाथ रखें तो आपको धड़कन महसूस होती है। डॉक्टर आला लेता है ना, गले में लगाता है, यहाँ लगाते और फिर धड़कन को देखते हैं, तो धड़कन को देखने का मतलब है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। और उसके लिए वो क्या करता है, आला को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप द्वारा वो माप लेता है। किसके द्वारा माप लेता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा वह नाप लेता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर अपने दाएं हाथ से व्यक्ति के बाएं हाथ की इस नाड़ी को दबा के देखता है और ये गौर करते हैं कि इनकी धड़कन सही है कि नहीं। इस तरह से वो मरीज का पता लगा लेते हैं। इस तरह से ये हृदय की धड़कन की क्रिया आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरह से हृदय धड़कता है।